29 तारीख बैंकॉक में मैं हूँ और मैंने सोचा यार कि अगर यहाँ पे हैं तो बैंकॉक की एक ओल्ड कैपिटल हुआ करती थी अयोध्या नाम की, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उसकी शॉर्ट में स्टोरी ये है कि एक बार इनकी वॉर हुई थी शायद म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के टाइम पे वो सिटी, उस वॉर के टाइम पे वो सिटी बर्बाद हो गई थी, तो बैंकॉक पर कैपिटल हमारी शिफ्ट हो गई थी तो थाईलैंड में। मैंने सोचा कि पास ही है और डे टूर मेरे को मिला है के टूर गाइड पे 7 घंटे का टूर और 22 यूरो पे इंडियन रुपीज़। फिर से मैं चिपका दूँ क्योंकि मैंने यूरो में पेमेंट करी तो मेरे को 22-23 यूरो याद है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस आने का। कुछ स्काईलाइन ऐसी दिखती है बैंकॉक की। दिस इज़ नॉट ऑल, मतलब कि दिस इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। जो एक इनका बिजनेस एरिया है वहाँ पे तो और भी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। लुक्स ब्यूटीफुल। और सुबह से यार अभी तो कुछ खाया नहीं है। 15 मिनट मेरे पास है, खाने का कुछ मैं जुगाड़ ढूंढता हूँ और फिर मिलते हैं। Ayutthaya Island. Yeah. So we are heading to the restaurant now. I think 3 of you are you going to join lunch? 3 of you. इस समय मैं हूँ हमारे पहले स्टॉप पे, जिसका मंदिर का नाम है वट महाथट। और वट का मतलब होता है टेम्पल। तो जितने भी आपको बुद्धिस्ट में टेम्पल यहाँ पे दिखेंगे सबके आगे वट लगा होगा। और इंटरेस्टिंग बात मुझे पता लगी, जो शहर का नाम है अयोध्या, जो कि थाईलैंड की कैपिटल हुआ करती थी काफ़ी लंबे समय के लिए, उसका नाम पड़ा था अयोध्या के ऊपर, क्योंकि ऑल्दो बुद्धिज़्म है बट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हिंदुज़म का भी है। तो श्री राम को की मान्यता की वजह से उन्होंने क्योंकि अयोध्या इम्पोर्टेंट है श्री राम के लिए भी, तो उन्होंने इस जगह का नाम अयोध्या रखा। पर आज से करीब 200-250 साल पहले। यस यस। Take your time, okay? We meet there about 2:40. Where do we meet? Over there, near. I explain something to you Okay. over there. At what time? 2:40. Okay. Yeah. Okay, So okay. Next 20 minutes. Yes. Now you can have a look there. यस यस। तो मैं कह रहा था कि नाम पड़ा अयोध्या के ऊपर। और ये जो कैपिटल थी, जब बर्मीज़ के साथ वॉर हुई कुछ 1700s में, तो कैपिटल को तबाह कर दिया गया था थोड़ा सा। इसलिए जितने भी आपको यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स दिखाई देंगे, यहाँ पे एक रॉयल पैलेस हुआ करता था, पर वो भी तबाह कर दिया गया, जिसके साथ बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ही तबाह हो गई। तो अब उस टाइम के उस एरिया के रूइंस बचे हैं। और जो जैसे कि गाइड ने हमको बताया, जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है उस टाइम की, वो मिलती है ट्रैवलर्स की वजह से, क्योंकि ट्रैवलर्स ने इस जगह को देखा और था उस टाइम पे रिकॉर्ड करा था चीज़ों को। काफ़ी फ्रेंच लोग थे उस टाइम पे, तो उनकी नोट्स में से बहुत सारी डिटेल्स पता लगती हैं इस शहर के बारे में, कैसा था, क्या था उस टाइम पे, और बहुत सारी चीज़ें। कि हमारा जो गाइड है उसको मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या, मतलब दैट इज़ द ट्रूथ। मतलब ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट आउट करी जो कि हिंदुज़म में और बुद्धिज़्म में कॉमन है। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आपको लगेगा कि बुद्धिस्ट कंट्री है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं और हिंदुज़म से रिलेटेड नहीं होगा। जैसे कि आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज़ फॉर द चाइनीज़ और द जापानीज़ बुद्धिज़्म, पर मुझे कम से कम लगता था कि थाई बुद्धिज़्म इज़ a bit disconnected from Hinduism, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था छोटा सा टूर इस वाले टेम्पल्स का और पगोडास का। काफ़ी सारी चीज़ें बताई हमारे गाइड ने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में, कुछ रीसेंट कंट्रोवर्सीज भी जो की हैं। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि काफ़ी सारे जो स्तूपास, आई डोंट नो स्तूपास, बट जो बिल्डिंग्स हैं वो स्लांट हो रखी हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये रिवर फ्लड प्लेन भी है, तो पानी काफ़ी होता है। एंड वन टाइम में आप इतने ज़्यादा गहरी नींव भी नहीं बना सकते थे। इस वजह से टाइम के साथ साथ काफ़ी सारी बिल्डिंग्स झुक भी गई हैं।
कुछ ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता था और उसके तबाह होने से पहले काफ़ी सुंदर रहा होगा अपने टाइम में। टिकट थी आपके अंदर जाने के लिए और मैं बोलूँगा ठीक प्राइस है यार, मतलब काफ़ी रूइंस ही है ज़्यादा, पर सही है यार। आप 80 बात तो दे सकते हो। Animal, insect or anything. The first rule, no killing. The second rule, ทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ refrain from Hello, you just madam. Okay, everyone, this is Buddhist temple everywhere inside Thailand, or the King Palace, the roof. This is we call Thai real architectural style. Okay, so if you go to the King Palace, the mural painting, like this, very steep. Why very steep? Because in the ancient time we use wooden roof, so when heavy rain, water can go quickly, pass quickly. The reason. But over there, you see, something like a horn, like pointing to the ground. We call Shaw Fa. Fa is a sky. Shaw Fa is mean pointing to the sky. And Bairaka is something you see on the edge of the roof. It looks very sharp, turning up to the sky. We call that one, it has the good meaning. Because if you stop at demon, before it was destroyed on this JD, very beautiful gold color, shining, same in Bangkok. Yeah, gold color. Where they live, one building over there. You see here, one building there, near where we exit from temple. That's only the best place. But King Rama one order on. तो जो पीछे का जितना भी एरिया है यहाँ पे रॉयल पैलेस हुआ करता था, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चला दिए थे बर्मीज़ ने, तो डच रिकॉर्ड्स और yes. No need to add me just in case you need to contact me. Sure. Thank you. आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डच, फ्रेंच जो ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट से मिलते हैं। और जो यहाँ से ब्रिक्स जो मिली थी उन ब्रिक्स को यूज़ करा गया नेक्स्ट पैलेसेस बनाने के लिए वन ऑफ द किंग्स के ऑर्डर पे। So I see you over there. Yeah, thank you. See you. और बीच में भी जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट हैं, बट अगर आप बीच में देखोगे तो यहाँ पे भी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। नाम मेरे को श्योर नहीं है क्योंकि काफ़ी थाई नेम्स हैं तो थोड़ा समझने में मुश्किल होती है और याद रखने में मुश्किल होती है। पर जैसे जो बीच में जो थोड़ी सी डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग है, यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे सारे के सारे अदर स्ट्रक्चर्स के बीच में। अब वो टूटे कैसे एग्जैक्ट आइडिया तो मेरे को है नहीं, पर कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा ही होगा, मे बी रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या, बट आई डोंट नो honestly, too much history to take in for a very short period of time. तो ये था मेजरली पैलेस, और जहाँ पे किंग रहा करते थे। काफ़ी सारे किंग यहाँ पे रहे क्योंकि अयोध्या काफ़ी लंबे टाइम तक कैपिटल रही थाईलैंड की। और अभी 2 जगह और जाना है हमको, इसके बाद वहाँ पे मिलते हैं। बहुत सारी जगहों पे मिलेंगे वो बुद्धा की स्लीपिंग फिगर। काफ़ी सारे फिगर्स होते हैं, रिक्लाइनिंग बुद्धा होता है, बुद्धा होते हैं और स्लीपिंग बुद्धा होते हैं। सो दिस इज़ द स्लीपिंग बुद्धा इन स्लीपिंग और रिक्लाइनिंग बुद्धा।
आया तो है। हमारे गाइड हमको बता रहे थे कि एक इनकी सेरेमनी होती है जिसमें ये हाथ पे बहुत सारे स्ट्रिंग्स बांधते हैं, अगर मैंने सही समझा तो। और उसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि समटाइम्स टू प्रोटेक्ट यू, समटाइम्स अदर थिंग्स, बट काफ़ी ऑस्पिशियस, काफ़ी पवित्र चीज़ मानी जाती है। तो शादी के टाइम पे या फिर और सारी टाइम पर ये काम बहुत ज़्यादा करा जाता है। For my opinion, I like the last temple more. Yeah, beautiful, nice. Yeah. So this temple compared to the first temple about 390 years ago because 16 outside Ayutthaya Island, but it also was destroyed during 1767. Because this temple historical record, so they used temple to be the army base. That's why they burned the temple. Yeah. It's an army base, you have to burn it. Because this deep, yeah, and a lot of fish, fresh water. Thai people like to eat fish barbecue. And the meat. Yeah, because some people, about religion also, because with what they believe, they don't want to be animal to be killed. That's why they taught you everything. Yeah. So this is the big room ordination hall, but the cornerstone is missing. अभी एक मैंने साइन नोटिस किया जिसमें डिस्क्रिप्शन थी फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, ऑल्सो इंटरेस्टिंग। बट जो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो थाई, आई थिंक मे बी इट इज़ थाई फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, बट जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है उसका जो लोगो है उसके ऊपर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गणेश जी की फ़ोटो बनी हुई है। एंड एज आवर गाइड हैव सेड मल्टीपल टाइम्स कि जो थाईलैंड में जो बुद्धिज़्म है उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट है हिंदुज़म का भी। तो बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कॉमन है दोनों में। जितने भी हम टेम्पल्स में अभी तक गए ना, सब पे लाइट्स लगी हुई हैं हाईलाइट करने के लिए स्ट्रक्चर्स को। तो मुझे लगता है जब रात का टाइम होगा ना तो ये जगह बिल्कुल रोशनी से ना जाती होगी, तो बड़ी सुंदर लगती होगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको यहाँ पे इस वाले मंदिर में देखने को मिलेगी कि काफ़ी सारी लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाने आते हैं ट्रेडिशनल थाई कॉस्ट्यूम में। मैं दिखाऊंगा तो नहीं कैमरे पे, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, पर ये हमको गाइड ने भी बताई थी ये बात। तो ऐसी कि मोस्टली वुमेन ही खिंचवाती हैं फ़ोटोज़, but haven't seen a man, but could that be true too?